हरे कृष्णा। आज के हमारे इस सत्संग प्रोग्राम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली बार एक जो प्रवचन हमने सुना था वो क्या था, किसका उद्धार था पिछले बार, किसी को याद है? भगवान किसके किसके साथ गए थे? अर्जुन के साथ और भीम के साथ कृष्ण भगवान गए थे। और किसका उद्धार किया उन्होंने पिछले लेक्चर में? जरासंध, है ना? जरासंध। थोड़ा थोड़ा याद करो, नहीं तो फिर क्या है, इधर सुनने का उधर से निकल देने का, तो कुछ फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा याद रखो, बुद्धि में जोर डालो। तो पिछला हमने जरासंध का उद्धार किया भगवान ने, और उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान वापस से महाराजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ मतलब आज का जो दिल्ली शहर है, उसको पहले क्या बोलते थे? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ में वहाँ पहुँचे तो महाराज युधिष्ठिर उन सभी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और जरासंध का उद्धार क्यों करना पड़ा? कौन सा यज्ञ करना चाह रहे थे वो? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ करने का मतलब ये है कि जितने भी राजा है उनका, उन्होंने महाराज पांडवों का आधिपत्य स्वीकार कर। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन था? जरासंध था। जरासंध भगवान कृष्ण को हरा चुका था। कहाँ पे? मथुरा में। इसी कारण, जरासंध के कारण ही भगवान क्या किए? मथुरा छोड़ करके द्वारका गए। और उनका नाम क्या पड़ा वहाँ पे? रणछोड़दास। रणछोड़ मतलब जो युद्ध में से छोड़ करके भाग गए, उनका नाम रणछोड़ था। लेकिन भगवान की जो लीला है, हर एक लीला के पीछे कुछ न कुछ उसका महत्वपूर्ण कारण है। भगवान नहीं चाहते थे कि मथुरा के अंदर में मथुरावासी जो कि निर्दोष है वो मारे जाए और उनकी सेना के भी लोग मारे जाए। इसलिए भगवान क्या किए? 17 बार उसको हरा दिए जरासंध को। लेकिन 18वीं बार वो खुद ही वहाँ से चले गए और द्वारका में उन्होंने एक बहुत सुंदर महल बनाया सभी के लिए। और वो कहाँ था? समुद्र के अंदर, है ना? तो भगवान की जो लीला है वो बहुत, हमको ध्यान से सुनेंगे ना तो हमको बहुत आनंद आएगा उसके अंदर। तो जरासंध का वध किसने किया? लास्ट में भीम ने किया था, है ना? वो उस जरासंध का क्या था? 2 शरीर के टुकड़े थे। तो उन्होंने पहले बीच में से उसको चीर दिया, लेकिन वो बार बार जुड़ जाते थे। तब भगवान ने इशारा किया कि तुम एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, लकड़ी के सहारे से। तो फिर जरासंध जुड़ नहीं पाया और उसका वध हो गया, उसका अंत हो गया। फिर महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की बहुत प्रशंसा की। पिछले सत्संग में हमने प्रवचन में सुना था कि उन्होंने बहुत प्रशंसा की और वो अत्यंत प्रसन्न हुए और बोलने लगे कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आप जो है ब्रह्मा, शिव एवं राजा इंद्र सहित सभी महान देवता जितने भी है वो आपका आदेश पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी और इंद्र भी किसका आदेश पाकर? श्री कृष्ण का आदेश पाकर वो उनका काम करते हैं। श्री कृष्ण का कार्य कौन करते हैं? ब्रह्मा, शिव और इंद्र। इंद्र कौन है? सबका राजा है, देवताओं। वो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी क्या करते हैं? भगवान का आदेश पाकर वो प्रसन्न होते हैं कि आप, उन्होंने हमको सेवा दी। और वो क्या करते हैं? उनका कार्य बहुत खुशी खुशी करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर कौन किसको आदेश दिया? यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने आदेश दिया श्री कृष्ण को कि तुम जाकर के जरासंध का वध करके आओ ताकि मैं राजसूय यज्ञ कर सकूं। तो एक सेवक अपने स्वामी को अगर आज्ञा देता है और स्वामी वो आज्ञा स्वीकार करता है खुशी खुशी से, तो सेवक के अंदर का भाव कितना ज़्यादा वो हो जाने वाला है। बहुत वो एकदम खुशी के मारे उनके आंखों से, नेत्रों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर महाराज बहुत गदगद हो गए कि मेरे प्रभु हमारे आज्ञा का पालन करें, जबकि हमको खुद दास है उनके। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं? अपने जो भी भक्त है उनका हर कार्य करते हैं। इसलिए हम बार बार क्या बोलते हैं कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं देते। वो क्या नहीं देते? भगवान भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्ति अगर भगवान देंगे
तो भगवान को उनका कार्य एक दास के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, आपको जो भी ऐश्वर्य है, आपको धन दौलत रुपया पैसा पुत्र पुत्री नवरा भाई को जो भी चाहिए सब देंगे, लेकिन भगवान क्या नहीं देंगे आपको, भक्ति नहीं देंगे, है ना। क्योंकि भगवान को फिर आपका नौकर बन के सेवा करनी पड़ेगी, तो इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज इतने प्रसन्न हुए कि भगवान को हमने सिर्फ बोला था कि हमको राजसूय यज्ञ करना है, तो भगवान ने क्या किए, उसकी पूरी सभा बुला करके उसका पूरा प्लानिंग नियोजन किए कि कैसे हम पहले हमको क्या करना चाहिए। तो जो वहाँ पे करीब करीब 18-20 हज़ार जो राजा और राजकुमारों को जरासंध ने बंदी बना के रखा था, उन्होंने उसको भी छुड़ाए और जरासंध का भी वध किए, और उसका जो पुत्र था उसको उन्होंने क्या किया, पूरा राज्य सौंप दिया। मतलब भगवान ये नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पर जाकर के वो उसका राज्य को मैं हड़प लूँ, करेक्ट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न होकर गदगद स्वर में उनकी प्रशंसा करने लगे कि भगवान आपका आदेश तो सभी त्रिलोक के जितने भी महान देवता है वो भी आपका आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आपने तो हमारी आज्ञा का पालन कर लिया। तो उनको ये चीज़ बहुत वो लग रही थी, और वो बोलने के लगे कि यद्यपि हम अपने आप को जगत का शासक मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का राजा कौन था उस टाइम पे, युधिष्ठिर महाराज, है कि नहीं। देखो, एक देश का राजा होना अलग बात है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का राजा होना बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मांड के राजा कौन थे उस समय, युधिष्ठिर महाराज थे। तो वो बोलने लगे कि हम दिखने में तो बहुत ऐसे बड़े शासक दिखते हैं, लेकिन हृदय से हम बहुत दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं हम हृदय से। वो ऐसा सब पूरी सभा में श्री कृष्ण को ऐसा संबोधित करते हुए वो अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे आदेशों को उदारता और दयालु पूर्वक आप ग्रहण किए, और आपने हमको उचित ढंग से उसका पालन भी किया। और वो फिर उनकी प्रशंसा करने लगा, भगवान के अंदर में क्या क्या गुण है वो थोड़ा बताने लगे। तो उन्होंने बोला कि आप सभी जगह पे एक समान रहते हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में हो। जैसे हम देखेंगे सूर्य है, हा? सूर्य का जो तापमान है वो अगर हम देखेंगे 24 घंटे एक जैसा ही रहता है, सूर्य का तापमान एक जैसे रहता है। लेकिन सूर्य चूँकि पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए हमको कभी गर्म और कभी ठंडा लगता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है वो एक 24 घंटे, अगर आप साइंस में किसी वैज्ञानिक को पूछेंगे तो सूर्य का तापमान हमेशा 24 घंटे 12 महीने 365 दिन वो एक ही टेम्परेचर, एक ही तापमान रहेगा उसका। हम उससे कितना दूर है, नज़दीक है, हम घर में एसी लगा के बैठे हैं या रात हो गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर सूर्य का तापमान देखेंगे तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, वो कैसा है, वो एक ही तापमान पे रहेगा, फिक्स। तो वैसा ही वो बोलते हैं कि भगवान आप भी हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। हालांकि हमको कभी कभी लगता है कि भगवान उनके जो भक्त है उनके साथ पार्शलिटी कर रहे हैं। पार्शलिटी क्या, उनको ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं, भक्तों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। वो हमको कैसे समझ में आएगा, हमने पिछले बार भी देखा जरासंध के वध के बाद, अभी हम शिशुपाल के वध में भी देखेंगे। हालांकि शिशुपाल भगवान का बहुत बड़ा ये समझ लो कि वो ईर्ष्यालु था, वो भगवान से बहुत ईर्ष्या करता था, उसको बिल्कुल भी श्री कृष्ण पसंद नहीं आते थे। कोई बता सकता है क्या कि शिशुपाल श्री कृष्ण से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता था? सबसे बड़ा कारण क्या है उसका, कोई बता सकते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या था? या सरी बोल, सबसे बड़ा कारण क्या है? जब रुक्मिणी माता का उन्होंने हरण किए तो उस समय क्या हुआ, इनका जो भाई था रुक्मिणी का, वो उनका नाम था रुक्मी, वो शिशुपाल का बड़ा अच्छा मित्र था, और वो क्या चाहता था कि मेरी बहन की शादी रुक्मी के शिशुपाल के साथ। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण के साथ एक पहला लव लेटर जो चालू हुआ उसी टाइम से चालू हुआ, एक प्रेम पत्र उन्होंने भेजा, जो कि एक वहाँ से ब्राह्मण अमरावती से, कहाँ के है वो, कौंडन्यापुर से कहाँ गया, वो सीधा द्वारका गया।
और द्वारका जाकर के जब उन्होंने अपना पत्र रुक्मिणी देवी को दिया कृष्ण भगवान का, तो रुक्मिणी देवी पहले से ही भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। क्यों भक्त थी? क्योंकि उनके दरबार में, उसके पिताजी के दरबार में नारद मुनि बहुत बार आते रहते थे, और वो जितनी भी बार आते थे वो श्री कृष्ण की कथा ही उनको सुनाया करते थे। तो मन ही मन रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, उसको मान चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी राजा उस सभा में आए, उसके बीच में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का हरण कर दिया और रुक्मिणी देवी को वहाँ से भगा ले गया। तो शिशुपाल इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया कि जब से वो श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। हालांकि रिश्ते में क्या था, वो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। तो इस प्रकार जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब बताया और भगवान श्री कृष्ण को जब संतुष्ट कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न करने का काम चालू किया। तो उसके लिए अभी हमको यज्ञ संपन्न करना है, तो सबसे पहले हमको कौन लगने वाले हैं? बहुत सारे ब्राह्मण लगने वाले हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि लगने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पूरे धरती के बड़े बड़े ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे, सबको उन्होंने निमंत्रण भेजा, ठीक है। और उसके बाद उसमें कौन कौन से जो विशेष मुनि थे जो उस सभा में पधारे थे, उनका नाम था व्यासदेव, भरद्वाज, गौतम मुनि, असित मुनि, च्यवन मुनि, विश्वामित्र, जैमिनी, परशुराम, शुक्राचार्य, पराशर मुनि, गर्ग मुनि, ऐसे पूरे जो भी पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे, वो सबके सब ऋषि मुनि उस राजसूय यज्ञ में पधारे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने कौरव की जो परिवार था कौरव का, उनको भी सभी को आमंत्रित किया। तो उनके जो गुरु थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, विदुर जी थे, दुर्योधन था, उसके साथ उसके 100 भाई थे, वो उन सबको उन्होंने क्या किया, उनको भी पूरे उनको राजसूय यज्ञ में बुलाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, साथ ही जितने भी आसपास के नहीं, जितने भी पूरे विश्व में राजा थे, वो राजा और उनके जो मंत्री थे, सचिव थे, उन सभी को उन्होंने वहाँ पर निमंत्रित किया, क्योंकि राजसूय यज्ञ बहुत ज़्यादा बड़ा यज्ञ था। तो अब उन्होंने प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देखिए उनका क्या बोलना है। जैसे हमारा जो समाज है 4 भागों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ब्राह्मण के पहले श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बुद्धिमान ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, हाँ, क्षत्रिय जो है वो वीर होना चाहिए। और उसके बाद में वैश्य की क्या कहानी है, वैश्य संपन्न होना चाहिए। और जो शूद्र है वो कैसा होना चाहिए, वो निष्ठावान, वो निष्ठावान होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि ये तो लोग सब आए, उसके बाद में ये 4 समाज के लोग भी आए, और बाकी के जितने नागरिक थे वो भी सभी की सभी वहाँ पर मौजूद थे। और जो यज्ञशाला थी, बहुत बड़ा भयंकर विशाल यज्ञ था। जो यज्ञ का शाला मतलब यज्ञ का भवन, उसका निर्माण जो उन्होंने किया वो कैसे किया, सोने के हल से। अब सोने का भाव कितना है आज, 97,000। प्रभु जी को एग्जैक्ट मालूम है 97,000 बोले तो करीब 1 लाख रुपए तोला। तो वैसा कई टनों में सोना, किलो टनों में सोना था उस समय। तो उससे उन्होंने क्या किया, वो यज्ञशाला का निर्माण किया। और उसमें क्या किया, उसका जो प्रमुख था, ये पूरे राष्ट्रीय यज्ञ के प्रमुख के रूप में महाराज युधिष्ठिर थे, देख रेख करने वाले। हालांकि उनके भाई थे, पांडवों के भाई भी थे, बहुत बड़े उनके मंत्री भी थे, सब थे, लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी डिसीजन मेकिंग किसकी थी, वो महाराज युधिष्ठिर की। फिर ऐसा बोला जाता है कि ये जैसा यज्ञ हुआ था उसके कई वर्षों पहले इतना ही बड़ा यज्ञ वरुण देवता ने किया था। जो एक देवता है, वायु देवता, वरुण देवता, उन्होंने भी इतना ही बड़ा यज्ञ किया था। और उस समय वरुण देवता ने जितने भी पात्र यूज किए थे, बर्तन, वो किसके थे, पूरे सोने के, स्वर्ण के
सब स्वर्ण के बर्तन थे। अभी तो आभूषण भी स्वर्ण के नहीं है, बर्तन तो बर्तन हमारे पास में कैसा है अभी, पत्थर प्लास्टिक का, हाँ, मेटल का भी नहीं है अभी, हम प्लास्टिक में आ गए। और हमारे बाद क्या आने वाला है किसको मालूम, हाँ। तो अभी उस समय पात्र कैसे थे, पूरे सोने के पात्र थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ, ये युधिष्ठिर महाराज का ये अंतिम इतना बड़ा यज्ञ था कि जिसमें पूरे के पूरे इसमें भी सोने के ही पात्र थे, स्वर्ण पात्र। जो वरुण देवता के यज्ञ के समय स्वर्ण के पात्र थे, वही पात्र उसी मतलब वही पात्र नहीं, मतलब उस समय भी सोने के पात्र थे। जो हमारे देश को बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, तो देखिए ना कितनी बड़ी बात है, हाँ। अभी हमारे पास कितना धन है। अभी भी देखो, आपको बोलता हूँ मैं कि केरला के अंदर जो मंदिर है प्रभु जी, हाँ, कौन सा है वो, पद्मनाभम स्वामी। मेरे को तो इतना आश्चर्य लगा वो मंदिर के बारे में कि हजारों साल तक हमको मुगलों ने लूटा, उसके बाद में ब्रिटिश तो नंबर 1 के चोर थे, उन्होंने भी लूटा। अब उसके बाद में भी वहाँ करीब अभी आज के भाव के हिसाब से लगाएंगे तो 3 से 4 लाख करोड़ की संपत्ति है, हाँ। इतना बड़ा अगर एक मंदिर में भारत में है तो ऐसे कितने मंदिर होंगे अपने पास, है कि नहीं। अभी जैसे हम बोलते हैं वो गुजरात में जो मंदिर है शिव जी का, उसको सोमनाथ मंदिर, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी बार लूटा, 17-18 बार लूटा उसको, है ना। उसके बाद भी वहाँ पे बहुत कुछ बच गया। मतलब हमारे पास कितना धन है, कितना था उस समय, है। तो उसके बाद क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, ये तो मैंने पहले बताया कि ऋषि मुनि आए, उसके बाद में मैंने बताया कि कौरव के सभी लोग आए, फिर उसके बाद में जितने भी देवता थे तो देवता भी सभी वहाँ पर मौजूद थे। कौन कौन थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, फिर उसके बाद में गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, चारण लोग, जन लोग, तपोलोक, नाग लोग, यक्ष लोग, हाँ, राक्षस लोग, पक्षी लोग, और उसके बाद चारण लोग। ये सभी जो लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, देवतागण थे, और उनकी जो रानियाँ थी, वो सभी वहाँ पर उपस्थित थी। मतलब ब्रह्मांड का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको उन्होंने वहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया। मतलब जो विशेषकर लोग थे वो पूरे के पूरे उसमें वहाँ पे मौजूद थे। मेरी बेटी की शादी में 400-500 लोगों को बुलाने में मेरा तेल निकल गया पूरा। 3-3 बार 4-4 बार कॉल कर रहे, 700 लोगों को कॉल करा तो 400 लोग 500 लोग आते, है ना। अब मैं ये सोच रहा कि इतने बड़े इसमें लाखों लोग जब उस समय आते होंगे, और इतना उस समय तो पता नहीं कैसे आए होंगे इतनी दूर, वो मतलब उड़ के आए कि घोड़े पे आए कि रथ में आए, पता नहीं। मतलब उस समय तो कुछ इतनी व्यवस्था नहीं थी कि एरोप्लेन नहीं थे, हाँ। इधर अपना अमेरिका से बढ़ गए, इधर 24 घंटे में 20 घंटे में आ गए, ऐसा तो कुछ था नहीं। जब अभी कौन से लोग से कौन से देवी देवता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, इसके प्रमाण हमको कहीं ना कहीं मिलते ही है हर जगह पे। तो ये मानना चाहिए कि हमारा जो देश था वो कितना ज़्यादा प्रगतिशील था। उसके बाद क्या हुआ, जब यज्ञ में आया तो हमारे जैसे कोल्ड ड्रिंक देते, जूस देते, उस समय उन्होंने क्या दिए, सोमरस दिए। सोमरस पहले मेरे को लगता था कि एक प्रकार की कोई शराब है, लेकिन इसमें ऐसा बताया कि सोमरस जो है वो एक प्राणदायक रस, जिससे प्राण में ऊर्जा आती है, ऐसा बताया। बहुत सारे लोगों ने पहले हमको बचपने में नहीं, या फिर हमारे स्कूल कॉलेज में बोलते थे सोमरस पियो, सोमरस पियो। हमको लगता था शराब का सॉफ्ट वर्जन सोमरस बोल रहे, लेकिन शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में उसको क्या बताया हुआ है, प्राणदायक। प्राणदायक मतलब हेल्दी। तो उन्होंने सबको प्राणदायक वो रस पिलाया। और उसके बाद में वहाँ पर जितने भी कर्म कांड कर रहे थे, ये यज्ञ हवन मतलब क्या है, कर्म कांड करना एक प्रकार से। तो उसके लिए उन्होंने विशेष पुरोहित, एक ब्राह्मण का अपॉइंटमेंट किया था, जो कि ये देखे कि जो भी यज्ञ हवन चल रहे हैं वो यज्ञ हवन एकदम सही तरीके से होना चाहिए। और यज्ञ हवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो ब्राह्मण श्लोक का उच्चारण करता है, उसका श्लोक का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर वो उच्चारण सही नहीं होगा तो क्या होगा, उससे यज्ञ का कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो भगवान पहले ही जानते थे कि द्वापर युग के अंदर भी अगर अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलने वाले हैं तो हमारे इस कचरा कलयुग में तो कोई मिलने वाला ही नहीं है। और हमारे पास में यज्ञ हवन के लिए इतने धनराशि भी नहीं है करने के लिए, बराबर है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सबसे अच्छा एक ही चीज़ बताया, वो क्या है
वो श्री कृष्ण का महामंत्र यज्ञ है। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको मालूम था कि कलयुग के लोग प्लास्टिक के पत्तल में खाने वाले हैं, उनके पास पैसा तो रहेगा नहीं, सब फुकट छाप लोग हैं हम, और भक्ति वक्ति होनी नहीं है, पैसा नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, श्लोक बोलने वाले विद्वान नहीं है, तो कुछ ही नहीं है। उन्होंने क्या करा, बिना लागत का आइटम बता दिया हमको। वो क्या है? भगवान कृष्ण का महामंत्र। तो हम हर लेक्चर में बोलते हैं आपको कि अरे जो पुण्य द्वापर युग में, त्रेता युग में और सतयुग में यज्ञ हवन करने से हुआ, तपस्या करने से हुआ, अर्चे विग्रह की सेवा करने से हुआ, इतना सारा खर्चा करने से हुआ, वो हमको फ्री फुकट में यहाँ पे कलयुग में कैसे मिलने वाला है? सिर्फ हरे कृष्ण का महामंत्र से बोल करने वाला है। आप ये बात को सीरियसली लो और चालू करो। अगर आप पिछली बार बहुत अच्छा हुआ, हमारे पास में गौरांग प्रिया प्रभु आए थे, आप सब लोग होंगे उस समय। कैसा लगा गौरांग प्रिया प्रभु का लेक्चर आप सबको? हरि बोल। हाँ, उनको हमारे चारों सेंटर में सबसे अच्छा सेंटर मंठा का लगा। ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। किसी कारणवश मैं उस समय आ नहीं सका, क्योंकि वो हमारा साल का ईयर एंड था, बहुत सारे बिजनेस के काम थे, बहुत हेवी लोड था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन बाद में गौरांग प्रिया प्रभु ने जाना के हमारे वहाँ पर प्रवचन में बोला कि सबसे ज़्यादा अच्छा सेंटर उनको मंठा का लगा, क्योंकि करीब करीब उस समय 200 से 250 भक्त यहाँ पर थे। इतने भक्त बाकी कहीं सेंटर पर नहीं आए थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप शारीरिक रूप से तो यहाँ पे उपस्थित हो, मानसिक रूप से भी उपस्थित रहो, ताकि भगवान तुमको देखे कि हमको कौन बुला रहा है यहाँ पे। हाँ, खाली शरीर से दिखना बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मानसिक रूप से भगवान का चिंतन करो। और छोटे बच्चों को तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को मार मार के बोलते अरे नीट वाच, परीक्षा है, हे कर ते कर। अरे हमको ये यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर में भी हमको क्या कर रहे हैं, दुर्गा देवी कोड़े मार मार के बोल रही है अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। काल हमारे पीछे पड़ा है, हमको मालूम नहीं है हमारी मृत्यु कब होने वाली है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि जैसे सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वो जो महाराज युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था उसने, यक्ष ने, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो जब पानी पीने गए थे तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति घंटे इतने सारे लोग मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन बाकी लोगों को सभी को लगता है कि मेरी मृत्यु कभी आने वाली ही नहीं है। हाँ, हम अमर है, ये जो मर गया ठीक है, वो तो मर नहीं था, 80 वर्ष झाले जाणारच ते। आपण हमारी उम्र अभी 80 हो गई ना, नहीं ना हमारा खूब वेळ। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि काल कुछ तुम्हारे को ऐसा मैसेज देके फोन करके नहीं आने वाला है कि अभी आज रिंग मारे, अरे प्रभु जी परसों आ रहा हूँ 4 बजे तैयार रहो। हाँ, ऐसा बोल के आने वाला है कि हमको नहीं। तो हमने हमेशा तैयार रहना है। हमारे एक प्रभु जी जो थे जगन्नाथ यात्रा प्रभु, मैंने पिछले बार भी बताया, वो हमारे नरेश प्रभु ने बताया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे थे नरेश प्रभु ने उनसे कि प्रभु जी आप इतने जगह पे जा रहे हैं, पूरे इंडिया के हर स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे, तो आपके अंदर में इतना जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है, इतना जो उत्साह है, इतना जो उत्साह है, करने की इच्छा है, उसका क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि मैं रोज सोचता हूँ कि मेरे पास समय बहुत कम है। अब उनकी आयु होगी 40-42 साल की, वो बोलते हैं मेरे पास समय बहुत कम है। हम यहाँ 60, 70, 80 के हो रहे हैं, अभी भी हमको लग रहा है कि 200-400 वर्ष जिएंगे। कुछ फिक्र नहीं हमको भगवान की, कुछ लेना नहीं देना नहीं, बस खाओ पियो जियो। वैसा नहीं करना है हमको। प्रतिदिन ये सोचना है कि बस ये मेरा आज का आखिरी दिन है, फिर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर अगला जन्म हमारा क्या होगा, शुकर पुकर सुअर होगा कि कुत्ता बनेंगे, हमको मालूम नहीं है। हमें अपने घर के ऊपर में जा करके वो नाग के रूप में फन डाल के बैठे रहेंगे उसकी रक्षा करते हुए। तो बच्चे बाहर आके क्या करेंगे, अरे नाग आला, उसको मारेंगे पकड़ पकड़ के। हम मार भी खाएंगे, खून भी बहेगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे ते आमचे मुलगे होते ना, काय फरक पड़ता है। वो क्या पूछ रहे तुमको? तो थोड़ा सुधरो, क्योंकि क्या है, हमारे राज गोविंद प्रभु जी हरदम पूछते हैं, अरे
आप बहुत तारीफ कर रहे हैं मट्टा की, लेकिन माला कितने करते हैं वहाँ पे लोग तो हमारे को मालूम नहीं है, माला सब जीरो वाले लोग हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपके लिए नहीं तो हमारे प्रभु जी के लिए करो माला। हाँ, पर माला तो करो। अभी पिछले बार क्या हुआ, गौरांग प्रिया प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात बोली। तो क्या बोले, एक माला में कितने मणि है, 108 बराबर है। वो क्या बोले, अगर आप 108 भी नहीं करते तो कम से कम 21 बार भगवान का नाम लो। कितने बार, यानी एक माला का सिर्फ एक माला को अगर 108 बार बोलने को हमको अगर 8 मिनट लगते हैं तो 21 बार नाम लेने को हमको शायद 2 ही मिनट लगेंगे। हाँ, आप सब बहुत बड़े बिजी है, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 21 बार भगवान का नाम ले सकते हैं। कैसा लेना है नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जप की महिमा जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, हम कितनी भी कहानी सुनेंगे उसका पुण्य हमको मिलने वाला है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमको होलसेल में चाहिए पूरा, तो वो हमको काम कब मिलने वाला है, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। तो हमको मुख से बोलना है और कानों से सुनते रहना है। ये न के न प्रकार है, न कैसा भी आप कैसी भी अवस्था में रहो, उनको मालूम है कलयुग के लोग कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए भगवान ने पहले ही हमको कंसेशन दिया। अरे उठते बैठते सोते जागते नहाते जो काम करते, माता जी प्रसाद बनाते, वो टाइम तो आप सबसे अच्छा है। आप अपने बच्चों को बोलो कि हरे कृष्ण का महामंत्र लगाए, कम से कम वो सुनो, है ना। तो कुछ ना कुछ कोशिश करो, क्योंकि हम जब कोशिश करेंगे ना तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आया राष्ट्रीय यज्ञ में कि सबसे पहले अग्र पूजा का अधिकार किसको देना है। अग्र पूजा यानी क्या है, सबसे पहले पूजा का अधिकार किसको देना है। अब बस ये पॉइंट आया कि हमारे इंडियन लोगों का एक ही सबसे बड़ी बीमारी है, सबको ईगो है, सबको बहुत ईगो, अहंकार। इंडियन आदमी का एक ही प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में कि सब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबको क्या है, बहुत भयंकर अहंकार। मैं इसलिए दावे से बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन उनका जो स्वभाव है अहंकारी नहीं है। और हमारे देश में लोगों का सिर्फ अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब खाली किसने मेरे को क्या बोला और मेरे को क्यों नहीं पूछा, मेरा सम्मान क्यों नहीं किए, मैं हाँ, बकरी जैसा बोलती है ना, मैं वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अहंकार है उसको हमको कैसे बाजू में रखना है और जो योग्य व्यक्ति है उसको अग्र पूजा का अधिकार देना है। तो क्या हुआ, जब महाराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न था कि हमको अग्र पूजा किसको देना है, तो वहाँ पे पूरे वो राष्ट्रीय यज्ञ में जितनी भी सभा थी सब में चालू हो गया आपस में चर्चा और सब बातें चालू हो गई। कोई बोला कि कोई बड़े ऋषि को दो, कोई बोला कि कोई बड़े राजा को दो, ऐसा बहुत टाइम तक चलते रहा। लेकिन अंत में क्या हुआ, जो पांडवों का एक भाई था नकुल सहदेव में जो सहदेव था, सहदेव नाम सुने ना, नकुल और सहदेव, सहदेव वहाँ पर उठा और उसने बोला कि हमारे लिए इस राष्ट्रीय यज्ञ में सिवाय श्री कृष्ण के दूसरा कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं है। हमको अगर किसी को अगर पूजा देना है तो किसको देना है, वो श्री कृष्ण को देना है। वो क्यों देना है कि वो कौन है, एक तो यदुवंश के सदस्यों में सबसे श्रेष्ठ है और दूसरा वो जितने भी भक्त है उनके संरक्षक है। भक्तों को बचाने वाले कौन है, कृष्ण है। अगर आप पांडवों की कहानी देखेंगे तो हर समय किसने बचाया पांडवों को, श्री कृष्ण ने। जब से भीम छोटा था उसको जहर पिलाया, वहाँ से लेकर के वो लाक्षागृह और कितने सारे उनके तकलीफ आई, उनको जब वनवास भी मिला, उसके बाद में इतने बड़ा ये महाभारत का युद्ध हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से जीते उन्होंने, वो श्री कृष्ण की वजह से इसलिए जीते क्योंकि वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो सहदेव ने बोला कि सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है क्योंकि वो भक्तों को संरक्षण देते हैं। और ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र भी यहाँ पे देवतागण वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जो 6 गुण भगवान में है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान के कौन से 6 गुण है, कोई किसी को याद है कुछ, एक आधा? ऐश्वर्य, ज्ञान, त्याग, सौंदर्य और क्या है,
यश है ना और बल। तो भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वो किसी के पास नहीं है, भगवान के पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है, भगवान के पास जो यश है वो किसी के पास नहीं है, भगवान के पास जो सौंदर्य है वो किसी के पास नहीं है, भगवान के पास जो त्याग है वो किसी के भी पास नहीं है। तो जितनी भी बातें श्री कृष्ण के पास है वो किसी भी राजा में या अन्य देवता में नहीं है, ऐसा सहदेव का बोलना था। और उन्होंने क्या बोला कि वो श्री कृष्ण के से ज़्यादा तो छोड़ो, उनके बराबर भी कोई है नहीं, है ना। तो कोई भी हम अगर योग साधना करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, उसका सभी का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है। कर्म योग से हम क्या करते हैं? जितने भी कर्मकांड करते हैं, यज्ञ वगैरह उपवास करते हैं, ये करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण को पाना है। उसके बाद में ध्यान योग में क्या है? वो सिद्धियाँ पाके वो परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। ज्ञान योग में वो क्या चाहते हैं कि भगवान को ज्ञान मार्ग से हम प्राप्त करें। सबसे शुद्ध मार्ग भक्ति का है, जिसमें भक्त क्या चाहता है कि भगवान का हम स्मरण करें, कीर्तन करें, अर्चा विग्रह की पूजा करें। वो जो नवविधा भक्ति है उसमें से कोई भी एक अगर श्रवण करे, कीर्तन करे, जो भी एक भक्ति की पूजा है वो हम करके भगवान के पास हम कैसे जा सके, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने क्या किया कि सहदेव और 2-3 बात उनके बारे में बोला कि श्री कृष्ण बाह्य शक्ति की सहायता के बिना प्रत्येक वस्तु के निर्माण और विनाश के कारण है। भगवान को निर्माण करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, भगवान को विनाश करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, भगवान सभी कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भौतिक बंधन से मुक्ति के कार्यों में संलग्न रहता है। इसलिए अगर हम श्री कृष्ण को ही प्रदान, ये सभी कारणों से उन्होंने क्या बोला, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की बहुत सारी टहनियाँ हैं, उसके पत्ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? पानी कहाँ देते हैं? उसके जड़ में देते हैं। हम एक एक पत्ती को और एक एक टहनी को देते हैं क्या? पानी नहीं देते। अगर दिए तो क्या होने वाला है? जड़ अगर उसका सूखा रह गया और हमने पत्ते और टहनियों को पानी दिए तो पूरा झाड़ सूख जाने वाला है। लेकिन अगर हमने जड़ को दे दिया तो क्या होने वाला है? पूरे झाड़ हरे भरे रहेंगे। तो जड़ कौन है यहाँ पे नीचे की? वो भगवान श्री कृष्ण है। और बाकी के जो देवता है वो कौन है? वो टहनी है, पत्ते है उसके, वो फूल है, हाँ, वो अलग अलग है। उसी प्रकार अगर हमको भोजन है, हाँ, भोजन हम हमारे आँखों में डाल दिए, नाक में डाल दिए, कान में डाल दिए, तो फिर क्या होने वाला है? हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। लेकिन हमने हमारे मुख में डाला तो हमारा जो पेट है वो क्या करता है? पूरे शरीर के अंदर में वो जो उसका रस है वो बेचता है और उसके कारण फिर हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो भगवान का उदाहरण 2 तरीके से दिया उन्होंने। एक तो जो झाड़ का जो तना जड़ है, भगवान जड़ के समान है। दूसरा क्या है? भगवान हमारे उदर है, हमारे पेट के समान है। अगर हम जड़ के तने के अंदर पानी दे दिए और उदर के अंदर में भोजन दे दिए तो बाकी कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर हमने भगवान कृष्ण की आराधना की तो हमको बाकी किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उस जड़ के समान है कि अगर हम उनको पानी दे देंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे तो बाकी देवी देवता सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर बताया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद भी जब सहदेव ने ये बोला, ये उसका जो मनोगत रखा, तो महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं है कि भाई चलो सहदेव हमारा ही पार्टी का आदमी है, चलो हाँ कर दिए उसको कि श्री कृष्ण को अग्र पूजा देंगे, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितने भी वहाँ पे ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, मुनिगण थे, सबकी सम्मति ली कि आपको क्या लगता है इनको देना चाहिए अग्र पूजा। तब सभी ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने वो हाथ हाँ में हाँ सर मिलाया, तो सर हिलाया। तब जाकर के महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही वो घोषणा करने वाले थे कि श्री कृष्ण को हम अग्र पूजा का स्थान देंगे, तभी एक हमारा विलेन वहाँ से खड़े हो गए तुरंत। अब देखते हैं ना पिक्चर के अंदर में सब बढ़िया चलता है, सब चलता है, सब फर्स्ट क्लास, हीरो खुश, हीरोइन खुश, बच्चे खुश, लेकिन जब तक विलेन नहीं आता पिक्चर में मज़ा आता नहीं। हाँ, कोई भी पिक्चर में देखो आप, एक विलेन का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमारे यहाँ पे कौन आ गया इसमें? पहले तो क्या हुआ, जब सहदेव इतनी
उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज तो दिल के बड़े नरम थे, तो एकदम व्याकुल होकर के उनकी आंखों से अश्रु आने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण को देख देख करके। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर एक राजा उपस्थित था जिसका नाम क्या था, शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल था, जो कि श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण की बुआ का लड़का मतलब कौन था, देखो अब थोड़ा सा मैं शिशुपाल के बारे में बताता हूँ। शिशुपाल जो है, चेदी नामक एक राज्य था। क्या नाम था, चेदी। और चेदी राज्य में उसका जन्म हुआ। उसके पिता का नाम था दमाघोष। किसका, शिशुपाल के पिता का नाम था दमाघोष, और उसकी माता का नाम था श्रुता देवी। श्रुता देवी और दमाघोष ये उसके माता पिता थे। तो जो ये श्रुता देवी है, ये कौन थी, श्री कृष्ण की बुआ थी। तो उनको ये पुत्र हुआ था। लेकिन जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो बड़ा भयंकर उसका रूप था, आकृति थी। कैसा था, उसको 2 आँख की बजाय 3 आँख थी, और 2 हाथ की बजाय 4 हाथ थे। तो उसके जो परिवार वाले, उसके माता पिता, उसका इतना विकराल रूप देख करके, लेकिन देखो कृष्ण भगवान भी 4 हाथ से जन्म लिए, लेकिन वो बड़े सुंदर थे। इसका ठीक उल्टा शिशुपाल था। हाँ? वो ऐसा एकदम भयंकर राक्षसी जैसा लग रहा था वो। तो अपने घर में ऐसा पुत्र देख करके दोनों माता पिता और बाकी के जितने भी उनके रिश्तेदार थे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि अरे भाई, ये ऐसे बच्चे को पाल के क्या करना है। तो उस समय उसके पिताजी ने ऐसा निर्णय लिया कि इसको मार देना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। तो उसके पिता जैसे ही उसको मारना चाहते थे, उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने बताया कि राजन, तुम्हारा जो ये पुत्र है इसको तुम मारो मत, इसको पाल पोस करके तुम बड़ा करो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शूरवीर बनने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर उसने भविष्यवाणी, आकाशवाणी में और एक बात हुई कि ये इसका जो मृत्यु का कारण बनने वाला है, इसकी जिससे मृत्यु होने वाली है, वो भी अभी ऑलरेडी वहाँ पैदा हो चुका है। और ये जब उस व्यक्ति की गोदी में बैठेगा, इसके जिसके द्वारा इसकी मृत्यु होने वाली है, तो अगर वो उसकी गोदी में बैठेगा तो क्या होगा, उसकी जो तीसरी आँख है वो अपने आप चले जाएगी, और उसके जो 4 हाथ है उसमें से 2 हाथ झड़ जाएंगे। तो उसके 2 हाथ, फिर वो एक सामान्य नागरिक के जैसा या पुरुष के जैसा दिखने वाला है। तो आप उसको अभी मारो मत। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जब बात मालूम पड़ी तो पूरे चेदी राज्य में और आसपास के जितने भी राजा और राजकुमार थे, वो माँ बाप बड़े उत्सुक थे कि भाई इसको कौन मारने वाला है, पता करो। जैसे हमको मालूम पड़ गया कोई चीज़ ऐसी होने वाली, तो हम क्या करते, वो उत्सुकता से उसको चेक करते हैं कि अरे कौन है कौन है। इन्होंने क्या किया, सब राजा राजकुमार को पकड़ पकड़ के बोला कि अरे इसको अपने गोदी में बिठाओ, गोदी में बिठाओ बच्चे को, ताकि हमको मालूम पड़े कि इसको, इसका मृत्यु का कारण कौन है। अगर ऐसा मान के चलो, उन राजाओं को मालूम पड़ जाता था कि एक देश का राजा उनकी मृत्यु का कारण है, तो क्या करते थे, वो दोनों उसके हाथ पैर पड़ते थे या उसका गला काट देते थे कि भाई तुम हमारे बच्चे को मारना नहीं है करके। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितने भी राजा वाजा बुलाए ना, तो कोई राजा या राजकुमार की गोदी में बैठने के बाद भी उसका वो जो तीसरी आँख और वो जो 2 हाथ भुजाएं ज़्यादा थी वो कुछ गिरी नहीं। ये बात फैलते फैलते द्वारका तक पहुँची। तो वहाँ पर कृष्ण बलराम को मालूम पड़ा। तो कृष्ण बलराम सोचे कि चलो इसी बहाने हम क्या करेंगे, हमारी सभी राजा जा रहे हैं, हम भी जाके हमारी बुआ जी को मिल के आते हैं। अब वो वहाँ गए, बुआ जी को तो कुछ मालूम नहीं था। तो बुआ ने क्या करी, उस छोटे से बच्चे को कृष्ण की गोद में रखी, और जैसे ही कृष्ण की गोद में रखी वैसे ही क्या हुआ, उसकी तीसरी आँख गायब हो गई, और उसके जो 2 एक्स्ट्रा जो भुजाएँ थी वो भी वहाँ से अदृश्य हो गई। अरे तो उसकी बुआ एकदम घबरा गई और जोर जोर से वो रोने लगी, और वो श्री कृष्ण के को विनंती करने लगी कि देखो कृष्ण, अब मैं तो तू तो मेरा भतीजा है, मैं तो तेरी बुआ हूँ, तो तू तो क्या करना है भाई, देख हमारे एक ही परिवार के लोग हैं, बाहर के भी लोग नहीं हैं, तो मेरे पुत्र अगर कोई भी गलती करे तो उसको तू क्षमा कर देना। ऐसा वो उसको बार बार बोलने लगी। तो श्री कृष्ण ने अपनी बुआ थी इसलिए उनको वचन दिया कि देख बुआ, 100 बार अगर वो गलती करेगा तब तक तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब 101 बारी बात वो गलती करेगा तब मैं उसका वध कर दूंगा। तो उसने ऐसा उन्होंने वचन दिया था। तो
तो ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे कृष्ण ने 100 बार गलती करने के बाद भी शिशुपाल को क्यों छोड़ा। तो बहुत ज़्यादा करके लोगों को मालूम नहीं है कि उसमें शिशुपाल की माता को भगवान ने वचन दिया था, जो कि उनकी भुआ थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही महाराज युधिष्ठिर अगर पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम घोषित करने वाले थे, उसी समय शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ। देखो, जो हमारा दोस्त है उसको उसकी आंखों में सब अच्छा ही दिखने वाली है, लेकिन जो दुश्मन है वो हमको लगता है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन वो दुश्मन को बराबर बुराई दिखती है इसके अंदर, है कि नहीं। अभी जैसे राजा रामचंद्र की कहानी अगर हम लेंगे, हमको लगता है कि देखो उन्होंने कितना अपना त्याग किया, घर बार छोड़ करके पिता के वचन के लिए गए, और हमको उनकी सारी अच्छाई अच्छा लगती है। लेकिन वहाँ पे राजा, उस राज्य में एक धोबी था, उसने क्या बोला, अरे मेरी औरत कोई भाई कोई रामचंद्र राम हूँ क्या कि औरत को ऐसा बाहर छोड़ के आऊँगा और उसके ऊपर मैं भरोसा कर लूँगा। तो जो लोग दुश्मनी स्वभाव के, उनको क्या लगता है हर जगह पे उनको दुश्मनी का भाव दिखता है, उसमें से बराबर ढूंढ के निकालते हो। अब यहाँ पर देखो वो शिशुपाल क्या क्या बोलने लग गया। शिशुपाल ने बोला कि ये जो यहाँ पर ये जो आया है, ये कृष्ण जिसको बोल रहे हैं, ये क्या है, ये तो ग्वाला है, इसका काम क्या है, गाय चराने का। ये कोई राजा वाजा तो है नहीं। वास्तव में देखा जाए तो द्वारका में भी भगवान राजा नहीं थे, उग्रसेन महाराज राजा थे। ये खाली क्या थे, पावर ऑफ अटर्नी दिए हुई थी इनको कि भाई तुम देखो करके कार्य देखो। तो वैसा बोले ये तो कोई जगह का राजा भी नहीं है, इससे बड़े बड़े कई राजा है, ये तो ग्वाला है, इसको ये तो गाय चराता है, इसको क्या है अगर पूजा देना है। इससे बड़े बड़े कई ऋषि मुनि देवी देवता है जो कि ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में इससे बहुत ज़्यादा है। और ये तो क्या छलिया है, जादूगर है, कुछ भी जादू दिखा के तुम्हारे को भ्रमित कर रहा है, इसको कैसा बना सकते हो तुम। फिर उसने बोला कि जितने बड़े बड़े गुणी ऋषि मुनि हैं, सुप्रसिद्ध जितने बड़े बड़े देवता हैं, उनको छोड़ करके इस ग्वाले को बनाना क्यों है। एक्चुअली तो कारण क्या था कि रुक्मिणी देवी ने जब से श्री कृष्ण से विवाह किया था, वो एकदम क्रोध के मारे पागल हो गया था। क्योंकि रुक्मिणी देवी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके दोस्त की बहन थी, तो उसको लग रहा था कि रुक्मिणी मेरे सिवाय किसी के साथ किसी की हो ही नहीं सकती। उसके दिमाग में ऐसा पूरा उसके मित्र ने फिक्स कर दिया था। अब उसको जब वो रुक्मिणी जी नहीं मिली तो वो क्रोध से पागल हो गया था। तो जैसे ही उसका नाम अनाउंस होने वाला था, घोषित होने वाला था, क्रोध के मारे वो पागल हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने बोला कि जितने भी त्यागी लोग हैं, जो अत्यंत सुशिक्षित लोग हैं, जो ज्ञानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, कई दुखी लोगों का उद्धार कर सकते हैं, उनको ये अगर पूजा के लिए तुमने चुनना चाहिए, इस ग्वाले को नहीं, इसका कुछ लेवल ही नहीं, ऐसा उसने बोल दिया। और इसको तो अपनी जाति का भी पता नहीं है, कौन सी जात का है, ऐसा भी बोल। ऐसा हम देते हैं ना गाली, अरे तेरी जात मालूम नहीं कि तेरे कौन सी जात का है। तो उसका बोलना इनडायरेक्टली यही था कि इसकी जाति का भी पता नहीं है, ये वैश्य है कि क्षत्रिय है, क्योंकि वो पैदा हुआ था क्षत्रिय में, पाला पोसा उसको वैश्य, तो वो टॉन्ट मार रहा था वहाँ पे, हाँ, कि इसको तो इसकी जाति का भी पता नहीं है कौन सी जाति का है। और ये किसी उच्च परिवार से भी नहीं है। उच्च परिवार का मतलब उस समय ब्राह्मण को लग रहा था कि ये क्षत्रिय या वैश्य है, ब्राह्मण तो है ही नहीं, तो फिर इसका परिवार भी कहाँ उच्च है। फिर उसने बोला कि ये तो वैदिक आदेशों की परवाह भी नहीं करता, जबकि वैदिक आदेश भगवान श्री कृष्ण के लिए ही बने हुए हैं। तो जो जिसके लिए बने हुए हैं वो उसका पालन करे, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर है ना। तो वो ऐसा उनके ऊपर में, वो एक के ऊपर एक ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगा। और उसके बाद में उसने बोला कि इसने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर 1 का डरपोक है। मथुरा के अंदर इतने ज़्यादा शिक्षित और सुसंस्कृत ब्राह्मण थे, वो नगरी को छोड़ के ये कहाँ भागा, द्वारका में। द्वारका में क्या था, तो पूरा सब अनपढ़ गंवार लोग थे, और उनके बीच में जाकर के इसने समुद्र में छुप गया जाकर के, और उनको वहाँ पे बना करके उनका राजा बन गया। मतलब बोलने का अर्थ ऐसा है कि ये ब्राह्मण जैसे उच्च लोगों को छोड़ करके मूर्ख लोगों के साथ में ये रहता है, तो इसको अगर पूजा का अधिकार हम कैसे दे सकते हैं।
देखो कैसे बराबर कमियां ढूंढाना उसने निकाल के। हाँ, तर्क अगर देखेंगे तो उसका कोई तर्क एक बार हमको लगेगा कि सही बोल रहा है, इसमें क्या गलत है। तो जो इस टाइप के लोग रहते हैं वो बराबर ढूंढ लेते हैं हर एक चीज़ को। और इसने क्या किया कि खुलकर नहीं रहता है, छुप कर रहता है। तो डरपोक है। शरण किसके ले लिया उसने? समुद्र की। समुद्र में जाकर के छुप के बैठा है, तो एक ऐसा व्यक्ति है, ये डरपोक है। हाँ, इसलिए इसका नाम क्या रखे है? रणछोड़। तो ये कैसा अगर पूजा के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण को बार बार अपमानित करा, लेकिन श्री कृष्ण क्या करने लगे? बिना किसी चेहरे के ऊपर में भाव लिए वो शांति से सुन रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण के जो अनुयायी थे, जो श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे, वो बड़े गुस्से में लाल पीले हो गए। श्री कृष्ण नहीं हुए, लेकिन उनके जो भक्त थे वो बड़े गुस्से में आ गए। तो उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया, और कुछ लोग जो थे जो कि शिशुपाल का सामना नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या किया? अपना कान पे हाथ रख करके वहाँ से निकल गए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने भगवान की निंदा करता है या वैष्णव की भी निंदा करता है, तो हमने क्या करना चाहिए? या तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, और अगर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है तो हमने वहाँ से उठ कर चुपचाप चला जाना चाहिए। लेकिन उसकी निंदा हमने सुनना नहीं चाहिए। बराबर है। तो शिशुपाल के जो समर्थक थे वो वहाँ नहीं, भगवान के जो समर्थक थे वो भगवान की ये जो अपमान है सहन नहीं कर सके, और वो वहाँ से उठ करके चले गए। फिर उसके बाद में जितने भी यदुवंश के राजा थे, यदुवंश के व्यक्ति थे, उसके बाद में कुरुवंश के थे, मत्स्य वंश के थे, कैकेयी वंश के थे, ये सभी कृष्ण के साइड के लोग थे। ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया? शिशुपाल का वध करने के लिए अपने अपने भाले और तलवार निकाल लिए। हाँ, अब देखो कार्य क्या कर रहे हैं वहाँ पे? राजसूय यज्ञ। लेकिन वो राजसूय यज्ञ काय में परिवर्तित हो गया? युद्ध के मैदान के जैसा हो गया। इधर भाले तलवार लेकर के पूरा ग्रुप खड़ा है, और इधर शिशुपाल के जो समर्थक है वो भी भाले तलवार लेके खड़े हैं। अब ये सब देखने के बाद में शिशुपाल तो एकदम गुस्से में लाल पीला होकर के वो भी अपना भाला और तलवार लेकर के वो भी बाहर आए। अब ऐसे देखने के बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने बोला कि भाई अभी अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये तो रण मैदान बन जाएगा ये पूरा। हाँ, तो यज्ञ क्या होने वाला है? अगर आप इमेजिन करो, हमको यज्ञ करने के लिए आए और वहाँ पे हजारों ऐसी लाशें बिछी हुई है। हाँ, तो आप यज्ञ कैसा करेंगे उसके अंदर में? तो फिर जैसा ही ये हुआ, अब वो बार बार गालियाँ देते रहा। भगवान क्या करे? श्री कृष्ण खाली उसकी गालियाँ गिनते रहे। फिर उसको उन्होंने चेतावनी दी। देख, उसने बोला कि तू डरपोक है, तू ग्वाला है, तू छलिया है, तू ये है। तो भगवान उसको बताते रहे, देख तेरी 98वीं गलती हो गई, तेरी 99वीं गलती हो गई, अब आखिरी गलती है, 100वीं तू बोलना मत, अब ध्यान से रखना। क्योंकि उसका बुआ का लड़का था ना, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई इसको चेतावनी तो भी दे दो। लेकिन उसको इतना ज़्यादा वो मदमस्त हुआ था अहंकार के कारण कि उसको लगा कि ये मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जैसे ही 100 गलती होने के बाद 101 बार हुआ और उसने कृष्ण का अपमान किया, भगवान ने क्या? तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और सुदर्शन चक्र निकाल करके उसने शिशुपाल का, उस चक्र ने उसका गला काट दिया। और गला काटने के बाद में वो सुदर्शन चक्र भगवान के पास में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति भगवान के शरीर के अंदर लीन हो गई। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि भगवान सभी के लिए एक जैसे है, समभाव है। उनका जो भक्त है और उनका जो दुश्मन है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। देखो, अगर हम देखा जाए तो हम भगवान को दिन में 24 घंटे में कितनी बार याद करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा, जो माला कर रहे हैं, लिख रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा करते हैं। लेकिन कंस था, कंस वो श्री कृष्ण को कितना याद करता था? 24 में से 48 घंटे याद करता था। उसी प्रकार शिशुपाल था, उसको कृष्ण ही कृष्ण पे क्रोध आता था, क्योंकि वो कामी था। और उसकी जब रुक्मिणी को उन्होंने हर लिया तो वो दिन रात उसके बारे में क्रोधित रहता था। वो भी कृष्ण को बहुत याद करता था, भले उसका भाव क्या था? दुश्मनी का था। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमारे जैसे भक्तों से
कंस की और शिशुपाल की तुलना की जाए तो बड़े कौन है? कंस और शिशुपाल हमसे बड़े हैं, ये बात अलग है कि उनका भाव विरोध का है और हमारा भाव भगवान की सेवा का है। लेकिन अगर स्मरण करने का देखें तो भगवान को उनका वध करने के लिए स्वयं आना पड़ा। अगर भगवान किसी का वध करने के लिए स्वयं आते हैं तो भी क्या है, ये बहुत बड़ी कृपा है। भगवान सबके लिए आते हैं क्या? खुद किसी वध करने के लिए, उद्धार करने के लिए आते हैं क्या? हम बहुत बड़े भक्त हैं तो भगवान उद्धार करने के लिए आएंगे, आ सकते हैं। लेकिन हम बहुत बड़े शत्रु भी हैं तो भी भगवान उसके उद्धार के लिए खुद आते हैं। मेरा ये बोलना नहीं है कि हमको शत्रुता के भाव में सेवा करना है, लेकिन मेरा बोलना ये है कि हमको हर किसी क्षण में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय हमको कृष्ण का स्मरण करना है। तो हमको श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा जो हमारा ये परिवार दिया है हरे कृष्णा का, तो हमने उसके अंदर में क्या करना है, भगवान को प्रति मिनट प्रति क्षण कोशिश करना है कि हम उनको याद कैसे रखें। बराबर है? तो राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुलसीदास जी का दोहा बहुत अच्छा लगता है मुझे बचपन से कि राम नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमने क्या करना है, राम नाम जपना है। क्यों जपना है? कभी तो दीन दयाल के, कभी तो उस भगवान के भनक पड़ेगी कान, उनके कानों में हमारी आवाज़ एक बार तो जाएगी ना मरने के बाद। तो जैसे शबरी थी, शबरी को क्या बोला था उनके गुरु ने कि एक बार भगवान आपके पास में आने वाले हैं, बस एक बार सिर्फ आने वाले हैं। उस समय क्या हुआ, शबरी ने उसकी पूरी जिंदगी बिना किसी एक्सपेक्टेशन को क्या बोलते थे, हाँ, बिना किसी अपेक्षा के वो क्या करती थी, रोज सुबह वो जो उसकी कुटिया थी उसको झाड़ू मारती थी और बहुत सारे उस पर फूल बिछाती थी और बहुत सारे फल जमा करती थी। किसके लिए? उसको लगता था कि भगवान राम आज आने वाले हैं। बराबर है? तो एक शबरी जब सिर्फ उसके गुरु ने एक बार बोल दिया कि तेरे को मिलने भगवान राम आने वाले हैं, तो फिर हमारे तो गुरु जो हमारे ये यहाँ पूरी परंपरा में आए हैं, उन्होंने तो कितनी सारी कहानियाँ लिखी है कि अगर हम भगवान का एक बार भी नाम लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। स्वल्पस्य अतिपस्य मतलब क्या है, आपने भगवान की थोड़ी भी सेवा की, थोड़ा सा भी नाम लिया, अगर आप इस जन्म में एक ही माला कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे, अगले जन्म में आपको दूसरी माला से उसका पुण्य देना चालू करेंगे। अभी आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मरने के बाद में वो 1 करोड़ में से 1 रुपया भी आपको काम में आने वाला है क्या? नहीं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अगर आपने जितनी भी भक्ति संचय की है वो हमको अगले जन्म में एज इट इज़ वहाँ से मिलना। जैसे आपने अभी 40% भक्ति की तो अगले जन्म में आपको 41% से उसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर शिशुपाल का भगवान ने वध किया और भगवान के परमात्मा रूप में उसकी आत्मा विलीन हो गई और उसके बाद में उसको कौन सी मुक्ति मिली? सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य मतलब क्या है? भगवान में विलीन होना, जो कि भक्तगण नहीं चाहते। भक्तगण दूसरी मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में रहे, भगवान के पास में उसके भगवान की सेवा करें। ऐसे बहुत सारी दूसरी मुक्ति है जो कि हमको मिलती है, मिल सकती है अगर हम भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे शिशुपाल के उद्धार के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने इसको देखो, इतना इसका राक्षसी गुण होने के बाद भी उसको भगवान ने क्या किया, मुक्ति प्रदान की। बराबर है? तो अगर हम अच्छे भाव से भगवान का सेवा करेंगे, चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान हमको क्या करेंगे, हमको अपने धाम में लेकर के जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पर फिर उसके पश्चात जब ये युद्ध, ये राष्ट्र यज्ञ के समय फिर महाराज युधिष्ठिर ने जितने भी वहाँ पे अतिथिगण आए थे, राजा आए थे, देवता, ऋषि मुनि, सबका यथोचित सत्कार किया, सबको बहुत सारी भेंटें दी और उनको सबको बहुत प्रसन्न किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अनुमति मांगी राजा युधिष्ठिर से कि भैया मुझे द्वारका जाना है। हालांकि कोई भी पांडव कभी भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने के बाद में उन्हें जाने ही देना पड़ा।
और ये कहानी हमको किस चीज़ की याद दिलाती है? जय विजय की कहानी की याद दिलाती है। जय विजय कौन थे? भगवान के द्वारपाल थे, जिनको ऐसा श्राप मिला था। कुछ उन्होंने एक कार्य निंदाजनक किया था, तो उनको श्राप था कि आपको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर, और आपका उद्धार भगवान करेंगे, तब आप वापस आ सकते हो। तो 3 जन्म में पहले कौन कौन जन्म हुआ? एक तो रावण का जन्म हुआ था, रावण और कुंभकर्ण का हुआ था। दूसरे हिरण्यकश्यप, और कौन था? हिरण्याक्ष। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष था, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण थे, तीसरे जन्म में कौन हुए? शिशुपाल और दंतवक्र। अब वो दंतवक्र की भी कहानी आगे आने वाली है, तो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद भगवान क्या करते हैं? सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात क्या हुआ कि सभी ने भगवान कृष्ण की बहुत जय जयकार की, और सभी प्रसन्न होकर के अपने अपने धाम में, अपने अपने राज्य में चले गए। अब यहाँ पे हमको एक शॉर्ट में देखना है कि ये सब तो कहानी हमने सुन ली है, लेकिन इस कहानी से हमको सीखने को क्या मिला? शिशुपाल की कहानी से हमको सीखने को क्या मिला? हम सिर्फ 5 ही मिनट में उसको कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहली बात तो हमको हमारे अंदर हम जो बोलते हैं उसके ऊपर में हमको नियंत्रण होना चाहिए। कुछ भी मन में आया जैसा, हम किसी को नहीं बोलना चाहिए, तुरंत नहीं बोलना है। हमको सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और बहुत ध्यानपूर्वक बोलना जरूरी है। क्योंकि देखो, एक बार तीर से निकला हुआ शस्त्र रोक सकते हैं, तीर नहीं, शस्त्र से निकला हुआ तीर आप रोक सकते हैं, लेकिन हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को हम रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शिशुपाल के मुख से कृष्ण के प्रति इतनी ज़्यादा अपमानजनक बातें उसने बोला, जिसके कारण उसका वध हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि तात्पर्य में कि इसमें इनके माँ बाप का भी हाथ है। अगर बच्चे सेल्फ कंट्रोल नहीं करते तो उसकी सबसे बड़ी शिक्षा गुरु सबसे पहले उसकी माँ होती। तो माताओं का काम है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिता उतना समय नहीं देता जितनी माता समय देती है बच्चों को, तो इसलिए माता का काम है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना और उनको नियंत्रण में रखना। और दूसरा उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें एक तो ईर्ष्या बहुत थी, वो ईर्ष्यालु था। ईर्ष्या किसका स्वभाव है? सर्प का, सांप का स्वभाव है। अगर हमें बहुत ईर्ष्या होगी तो भगवान क्या करेंगे अगले जन्म में? अगर हमको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, देखो इसके पास इतना है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये इतने सुंदर है, मैं तो नहीं हूँ, हाँ। अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? अगले जन्म में हमको सांप बनेंगे। सांप क्या करता है? बिना किसी कारण के सबको डसते रहता है। उसमें ईर्ष्या का प्रतीक है सांप, सर्प। और उसके बाद में उसको क्रोध के ऊपर में वो नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए उसका वध हो गया। तो उसने देखना चाहिए था कि आसपास की परिस्थिति कैसी है। अगर सभी लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो मैं अकेला उनका विरोध क्यों करूं? तो बिना किसी कारण के वो मारा गया। और लास्ट में हमें देखेंगे कि अहंकार, जो कि हम देखते हैं कि बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति, बड़े से बड़े बहुत ही ऋषि मुनि, हाँ, जिनके पास बहुत ज्ञान है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, वो सब चीज़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन एक ही चीज़ पर उनका नियंत्रण नहीं होता, और वो है अहंकार। तो अहंकार पे अगर हमारा नियंत्रण नहीं रहा तो हम किसी न किसी रूप में मरने वाले हैं। तो अहंकार के जो प्रतीक है, जिनकी वजह से क्या हुआ? रावण एक देखो बहुत अहंकारी था, कंस बहुत अहंकारी था, दुर्योधन बहुत अहंकारी था। इनके कारण क्या हुआ? इनके पूरे वंश के वंश साफ हो गए, बराबर है। रावण का पूरा वंश साफ हो गया, उसकी लंका जल गई। कंस का पूरा नाश हो गया, और दुर्योधन का पूरा जितने भी कौरव थे उनका भी पूरा नाश हो गया। तो हमको शिशुपाल की कथा से ये सीखना है कि हमको बहुत ध्यानपूर्वक हमारे वचन यूज़ करना चाहिए, हमारे वचन बोलना चाहिए। हमें घमंड और अहंकार नहीं होना चाहिए, हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जो भी भगवान ने दिया है इस जन्म में, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। वो किसी के अगर आप किसी का ईर्ष्या भी करते हैं तो उसका पैसा आपको मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। उसकी सुंदरता आपको मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली।
तो हम बिना किसी कारण के ये सब चीज़ें ना हम भी नहीं करना चाहिए और हमारे बच्चों को भी नहीं सिखाना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर हम शिशुपाल का वध, ये जो हमारा आज का सत्संग का टॉपिक था, उसको हम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जरासंध शिशुपाल के बारे में, और अगर नहीं प्रश्न है तो फिर प्रभु जी अभी थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ उनका क्या लाभ था राष्ट्रीय यज्ञ? हाँ, राष्ट्रीय यज्ञ उन्होंने इसलिए किया कि वो बिना किसी लड़ाई के, देखो अगर राष्ट्रीय यज्ञ नहीं करते, मान के चलिए आपका राज्य और मैं आपको अपने अधीन करना चाहता हूँ। क्षत्रियों का एक गुणधर्म है कि वो राज्य फैलाए, वैश्यों का एक गुणधर्म है कि वो अपनी संपत्ति को बढ़ाए, ब्राह्मण का एक गुणधर्म है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करे, शूद्र का एक गुणधर्म है कि वो निष्ठावान रहकर ज़्यादा लोगों की सेवा करे। तो ये जो भगवान ने प्रकृति बनाई है, उस प्रकृति के हिसाब से युधिष्ठिर महाराज की जगह कोई भी क्षत्रिय रहता तो वो क्या करेगा, अपनी सीमा वो फैलाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, अभी जो युद्ध चल रहे हैं चाइना के और रशिया के, इनका भाव क्या है, दूसरों को हड़पना है। ये भाव राष्ट्रीय यज्ञ में नहीं था। वो अगर इनका आधिपत्य स्वीकार भी करते थे तो वो उनसे ज़बरदस्ती कोई उनका राज्य हड़पते नहीं थे। वो खाली उनके कंट्रोल में चलो, ताकि जितने ज़्यादा राजा हमारे साथ में रहेंगे दुश्मन उतना कमज़ोर रहे, ऐसी उनके पीछे भावना थी। तो इसीलिए राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था उस समय, ताकि पूरे संसार के लोग एक ही छत्र छाया में, एक ही राजा के अंदर रहे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी द्वेष के। ऐसा उसके पीछे रीज़न है। तो उसमें शक्तिशाली राजा जो था वो शिशुपाल एक था, जरासंध एक था, ये सब बहुत शक्तिशाली थे। तो वो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, और स्वभाव से वो लोग कैसे थे, राक्षसी असुर गुण के थे। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनका वध किया, उनका राज्य हड़पने के लिए नहीं किया। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? अच्छा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।